जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस 2021 में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं इकोनॉमी के फील्ड में, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है बाकी के नोबेल प्राइजेस के कंपेयर में ये टोटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ इस वीडियो में मैं वो सारे की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी है इकोनॉमी के नोबेल प्राइज से रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021 के से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको वीडियो के लास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। इकोनॉमिक साइंसेज में जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उसके बैकग्राउंड, मतलब वो कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली इसका पूरा नाम होता है नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ठीक है, बेसिकली ये नोबेल प्राइज तो होता नहीं है, ये मेमोरी में दिया जाता है। अल्फ्रेड वर्नर नोबेल के मेमोरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसने स्टार्ट किया था? स्वेरिज रिस्क बैंक है जो स्वीडिश का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली अल्फ्रेड वर्नर के मेमोरी में ये प्राइज़ देना स्टार्ट किया था। अर्लियर ये नोबेल प्राइज़ नहीं था, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया नोबेल प्राइज़ एज अ नोबेल प्राइज़ इसको ट्रीट किया गया। जो स्टेबलाइजमेंट हुआ था नोबेल अल्फ्रेड वर्नर का जो विल था 1895 का, उसमें सिर्फ 5 नोबेल प्राइज़ की ही बात की गई थी। बेसिकली इसमें यह बोला जा रहा है कि ये टेक्निकली नोबेल प्राइज़ नहीं है, ऑल्दो नॉट टेक्निकली अ नोबेल प्राइज़। ठीक है, पर ये नोबेल प्राइज़ नहीं होने के बावजूद भी इसको नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्यों नोबेल प्राइज़ बोलते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। बट ये जो नोबेल प्राइज़ का जो वो है अनाउंसमेंट हुआ था अर्लियर 1895 के बिल के अकॉर्डिंग 5 ही फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाना था। वो 5 फील्ड थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इन फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाने की बात की गई थी अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वर्नर नोबेल। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, स्वीडिश के सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी के फील्ड में नोबेल प्राइज़ देने की बात की। ठीक है, तो बेसिकली जब ये नोबेल प्राइज़ नहीं है टेक्निकली, फिर इसको नोबेल प्राइज़ क्यों बोलते हैं? इसको नोबेल प्राइज़ बोले जाने का रीज़न ये है कि जो ये अवार्ड होता है उसका आइडेंटिफिकेशन या जो विनर्स डिसाइड किए जाते हैं और जो ये सेरेमनी होती है वो सब चीज़ें बिल्कुल सेम होती है एज अ नोबेल प्राइज़। तो जब ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं और सारा चीज़ कॉमन होता है, इन सब चीज़ों कॉमन होने के कारण इसको नोबेल प्राइज़ को भी मतलब इकोनॉमी के फील्ड में इसको नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। ऑल्दो ये टोटली डिफरेंट है, बिकॉज जो नोबेल प्राइज़ पहले दिए जाते थे वो 1901 में वो अल्फ्रेड वर्नर नोबेल के बिल के अकॉर्डिंग जाते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1969 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमी के फील्ड में। तो ये टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्मल नोबेल प्राइज़, पर फिर भी इसको नोबेल प्राइज़ की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमी और नोबेल प्राइज़ इन अदर नोबेल प्राइजेस, दोनों के मेडल्स में टोटली डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, डिज़ाइन में भी फ़र्क दिख रहा होगा। ठीक है, इस कारण से ये टोटली डिफरेंट है ना। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इंडिया का फर्स्ट कौन ऐसा है नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है इकोनॉमी के फील्ड में? इकोनॉमी के फील्ड में इंडिया के कौन से पर्सन को पहला नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है? ठीक है, इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके दे दीजिए, बाकी लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी है, इस फील्ड से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो इकोनॉमी की फील्ड में 2021 में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, तो इसमें जो देता कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है जो अनाउंसमेंट करता है नोबेल प्राइज़ का। तो 2021 का जो नोबेल प्राइज़ है उसमें 3 लोगों का नाम दिया गया है, 3 इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम दिया गया है। ठीक है, उनमें से सबसे पहले है डेविड एडवर्ड कार्ड। डेविड एडवर्ड कार्ड को नोबेल प्राइज़ दिया है इकोनॉमी की फील्ड में। ये कौन है? बेसिकली ये कनाडा के हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडन अमेरिकन लेबर इकोनॉमिस्ट। ठीक है, कनाडा के हैं, अमेरिका में रहते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर भी हैं। ठीक, इनको जो नोबेल प्राइज़ बेसिकली अगर नोबेल प्राइज़ 100% है तो उसका हाफ मिला है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नोबेल प्राइज़ होता है उसको शेयर किया जाता है। अगर किसी 2 या 3 रिसिपिएंट को दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। तो जो फर्स्ट रिसिपिएंट होता है उसको 50%, रिमेनिंग जो बचा हुआ होता है 50% उनको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। या तो ऐसा भी होता है कि 1/3 कर दिया जाता है, 3 हिस्से करके दे दिया जाता है तीनों रिसिपिएंट को। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आधा दिया गया है डेविड एडवर्ड कार्ड को, बचे हुए आधे में उन दोनों लोगों को दिया गया है। इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? इनका है कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमीज, लेबर मार्केट के बारे में इन्होंने बेसिकली बात कही है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई है, इसलिए इनको डेविड एडवर्ड कार्ड को नोबेल प्राइज़ के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है इकोनॉमी के फील्ड में। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है द स्वेरिज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल 2021। तीनों के नाम लिखे, तीनों इकोनॉमिक्स के नाम लिखे हुए हैं, डेविड कार्ड, जोशु डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बिन्स। ठीक है,
नाउ एक ये ट्वीट है इनका, नोबेल प्राइज़ कमेटी का ऑफिशियल ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं। इन नोबेलिस्ट का नाम लिखा है और किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? जोशुआ एंग्रिस्ट। जोशुआ एंग्रिस्ट को किस चीज़ के लिए दिया गया है? इन्होंने कॉजल रिलेशनशिप बताया है। एनालिसिस क्या है बेसिकली कॉजल रिलेशनशिप में? कॉजल रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। कॉजल रिलेशनशिप मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के कारण कोई इवेंट है, उसको ट्रिगर के कारण दूसरा इवेंट ऑकर होता है। एक चीज़ के कारण, एक चीज़ के कॉज होता है, कोई उस पर्टिकुलर कॉज के कारण दूसरी चीज़, लाइक मैं एग्जाम्पल दे दूँ, अगर बोलें कि तंबाकू चबाने से कैंसर होता है, तो तंबाकू एक कॉज है कैंसर होने का, तो कोई एक इवेंट है जो दूसरी चीज़ के कारण ट्रिगर्ड हो रही है, तो उसको कॉजल रिलेशनशिप बेसिकली बोला जाता है। बिल्कुल कॉमन टर्मिनोलॉजी में तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट इन्होंने डिस्कवर किया है मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूशंस टू द एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है। उन्होंने इसके फील्ड में बताया है बेसिकली, ठीक है। ये है कौन? ये इजराइल के हैं बेसिकली, अमेरिकन में रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये प्रोफेसर हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, अमेरिका में रहते हैं, इजराइल के हैं। इकोनॉमिक के फील्ड में 2021 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जोशुआ एंग्रिस्ट, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस फील्ड में दिया गया मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट है गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ठीक है। गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये कौन है? ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, ये डच के हैं बेसिकली, इनका सिटीजनशिप डच का है, पर ये अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। ये एफिलिएशन कहाँ से? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मतलब आपने देखा होगा तीनों जो नोबेलिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2021, ये तीनों किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इनको भी सेम उसी चीज़ के लिए, कॉजल रिलेशनशिप, इन्होंने भी एनालिसिस करके बताया है। और जो मैं आपको बताया हूँ, इन दोनों लोगों को मिल के दिया गया है नोबेल प्राइज़ का जो अमाउंट है वो 50% में से इनको बांटा गया है, आधा आधा, ठीक है। नाउ वीडियो का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, उसका आंसर आप देख लीजिए। कौन है इंडिया के फर्स्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमी के फील्ड में। अभिजीत बनर्जी का आपने नाम सुना होगा, इनको भी नोबेल प्राइज़ के दिया गया है इकोनॉमी के फील्ड में, बट इनको 2019 में दिया गया है। बेसिकली जो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2019 में, ये इंडिया के तो हैं, इनका वर्थ केयर कोलकाता में हुआ था, लेकिन अब ये अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं, इसलिए इनको वहाँ का नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो है तो इंडियन, बट इंडिया में काउंट नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि अब ये वहाँ जा चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।